बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक ऐसे बता रही हूँ, उसका टॉपिक है एवलांच। एवलांच जो है एक तबाही का नाम है और ये बर्फ़ानी पहाड़ियों पे आती है तबाही, और जिसमें ये होता है कि बर्फ़ टूट-टूट के नीचे फिसलती है। इसमें 2 तरह की चीज़ों का ज़िक्र आएगा, एक होगा आइस और दूसरा होगा स्नो। आइस और स्नो का फ़र्क आपको बता दें कि जो बर्फ़ क्रश की हुई होती है, जो नरम मुलायम होती है, वो स्नो होती है, और जो सख्त बर्फ़ होगी वो आइस है। अब शुरू करते हैं। द वर्ड avalanche is derived from the French word avalanche meaning descent. avalanche जो है वो फ्रांसीसी ज़बान से माखूज़ है, जिसका फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ एवलांच से माखूज़ है और जिसका मतलब है ऊपर से नीचे गिरना। An avalanche is a mass of snow. avalanche यानी बर्फानी टूदा जो है वो क्या होता है, ये एक हजम होता है स्नो का, ऑफन मिक्स विथ आइस। स्नो और आइस, अक्सर स्नो के साथ आइस यानी नरम और सख्त बर्फ मिली हुई होती। एंड डेब्रिस, डेब्रिस किसको कहते हैं, मलबा को कहते हैं। और उस मलबे में क्या होता है, विच ट्रेवल्स डाउन माउंटेन स्लाइड्स, जो कि पहाड़ियों से नीचे उतरती है, डाउन नीचे तरफ जाती है, माउंटेन स्लाइड करते हुए, फिसलते हुए। डिस्ट्रॉइंग ऑल इन इट्स पाथ, अपने रास्ते के तमाम चीज़ों को ये तबाह बर्बाद कर देती है। एवलांचेस आर ऑल्सो कॉल्ड स्नो स्लाइड्स। स्नो स्लाइड्स भी कहते हैं, एवलांचेस को हम स्नो स्लाइड भी कहते हैं, यानी कि बर्फ़ का फिसलना। और खाली फिसलना नहीं होता, बिल्कुल जब बर्फ़ फिसलते फिसलते डिस्ट्रॉइंग ऑल इन इट्स पाथ, जो अपने रास्ते के तमाम चीज़ों को तबाह करते हुए जब बर्फ़ आगे फिसलती हो तो वो हम उसको स्नो स्लाइड्स भी कहते हैं और एवलांच भी कहते हैं। Avalanche are also called snow slide और snow slips. स्लिप्स भी कहते हैं, स्नो स्लाइड्स भी कहते हैं और स्नो स्लिप्स भी कहते हैं। Avalanches are typically triggered. ट्रिगर्ड क्या कहते हैं, हरकत इन अ स्टार्टिंग जोन। आमतौर पे एवलांच कब स्टार्ट होता है कि जब एक हरकत में आती है, क्या, बर्फ़ हरकत में आती है, और फ्रॉम अ मैकेनिकल फेलियर। कब होती है मैकेनिकल फेलियर, क्या होती है कि पहाड़ों पे बर्फ़ बहुत मजबूती से जुड़ी हुई होती है, और आप देखें कि वहाँ स्कीयर्स जो हैं वह जो है अपनी स्कीइंग करते हैं और तमाशाई लोग देख रहे होते हैं। लेकिन ठीक ये जो पहाड़ी जो बर्फ़ जो जुड़ी हुई होती है ना, एक उसकी जब उसकी बाइंडिंग टूट जाती है तो ये उसका जो मैकेनिज़्म है तो वो नाकाम हो जाता है। तो जब बाइंडिंग टूट जाती है तो हम उसको कहते हैं मैकेनिकल फेलियर। इन द स्नो पैक, जो जुड़ी हुई बर्फ़ होती है उसके अंदर वो टूट फूट हो जाती और मैकेनिकल फेलियर आ जाता है। When the forces on the snow exceed its strength, जब कुछ ताकतें बढ़ती चली जाती हैं उसमें स्नो पे या बर्फ़ पे, तो फिर यह क्या होता है कि इस ताकतों से ये जब टूट फूट होती है तो फिर बर्फ़ानी तूदा गिरने लगता है या एवलांच शुरू हो जाता है। एवलांचेस यूजुअली गैदर स्पीड रैपिडली। अमूमन जो है बर्फ़ानी तूदा जो है वो क्या होता है कि इसकी रफ्तार जो है वो बढ़ती जाती है, जुड़ती जाती है, और क्या होता है, एंड ग्रो इन मास एंड वॉल्यूम। कैसे कि जिसका मास और वॉल्यूम जब बर्फ़ानी तूदा का बढ़ता जाता है कि एज दे कलेक्ट मोर स्नो, जब बढ़ता जाता है तो उसकी क्या होता है कि इसकी स्पीड भी साथ साथ बढ़ती जाती है तेज़ी से। इफ़ द एवलांच मूव्स फास्ट इनफ, जब एवलांच बहुत तेज़ी से हरकत करता है, सम ऑफ द स्नो में मिक्स विथ एयर, कुछ उसमें से जो स्नो है यानी कि हल्की बर्फ़ जो है वो हवा में मिल जाती, फॉर्मिंग अ पाउडर, और पाउडर की सूरत अख्तियार कर दे जाती है ऑफ स्नो एवलांच, और उसमें से क्या होता है कि स्नो एवलांच भी कायम हो जाता है। विच इज़ अ टाइप ऑफ ग्रेविटी करंट। अब जो है कि वो जो बर्फ पाउडर का जो धुआं निकल रहा होता है वो ज़मीन की तरफ सफ़र कर रहा होता है, चूँकि इसके अंदर एक ग्रेविटी करंट यानी कशिश सकल पैदा हो जाती है। ड्यूरिंग एन एवलांच, बर्फानी तुदा के दरमियान, अ मास ऑफ स्नो रॉक, एक हिस्सा किसका, बर्फ़ की चट्टान का, बर्फ़ अपनी साथ से खुद, सॉइल एंड अदर, मिट्टी और दूसरी, एंड अदर मटेरियल और दूसरी चीज़ें,
स्लाइड स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से फिसलती हैं। डाउन अ माउंटेन स्लाइड, यानी कि ऊपर से नीचे जब कोई भी चीज़ जब तिरछी होती है तो वो स्लाइड करती है। जैसे ये अगर आपको बताएं कि ये पहाड़ी है तो यहाँ से ये सारी चीज़ें गिर रही हैं, तो जब कोई चीज़ टेढ़ी होती है तो वो चीज़ फिसल के नीचे गिर जाती है। अंडरलाइन स्नो पैक ओवरलोडेड बाय अ क्विक डिलज ऑफ स्नो। अब जो बर्फ़ जो सबसे नीची तह पे होती है ना, यहाँ स्लैब पे बहुत ठोस हुई हुई होती हैं, ठीक है। ये स्नो जो है ना, ये बिल्कुल जुड़ जुड़ के ठोस बन चुकी होती हैं। अब क्या होता है कि ओवरलोडेड बाय अ क्विक डिलज, जब बहुत तेज़ी से सैलाब आता है ना स्नो का, तो क्या होता है, कैन कॉज वीक लेयर। अब इसमें से जो भी तह आप जो है वो कमज़ोर होती है ना, बेनीथ द स्लैब के नीचे, ये जो स्लैब है बहुत सख्त है, इसके नीचे जो वीक लेयर होते हैं ना, टू फ्रैक्चर नेचुरली, कुदरती तौर पर ये टूट जाती हैं। अब जब टूट जाती हैं तो फिर नीचे फिसलना शुरू हो जाती है। वाइल ह्यूमन ट्रिगर्ड अवलांचेस स्टार्ट, अब एक अवलांच जो है वो इंसान के हरकत की वजह से आता है। व्हेन समबडी वॉक्स और राइड्स ओवर अ स्लैब, जब कोई भी स्लैब के ऊपर चले या फिर वो जो उसकी स्कीइंग होती है ना, राइडिंग, वो करे, स्की राइडिंग करे, तो क्या होता है, विथ एन अंडरलाइंग वीक लेयर। अब इसके अंदर जो बहुत नरम सी जो बहुत कमज़ोर जो इसकी तय होती है, क्या होती है, वो टूटना शुरू करते हैं। द वीक लेयर्स कोलैप्स कॉजिंग द ओवरलेइंग मास ऑफ स्नो। अब क्या होता है कि जब वो जो कमज़ोर तय होती है वो जो है वो गिरना शुरू हो जाती हैं। टू फ्रैक्चर एंड स्टार्ट टू स्लाइड, अब वो स्लाइडिंग शुरू कर देती हैं, गिरना शुरू हो जाती हैं पहाड़ी पे से, और समझ लें कि एवलांच कायम हो जाता है। पाकिस्तान हैज़ रीओपन एंड स्की रिजॉर्ट इन मालम जब्बा में पाकिस्तान ने सैरगाह बनाया है स्कीयर्स के लिए, फॉर द टूरिस्ट एंड फॉर पाकिस्तानीज के लिए और टूरिस्ट के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानिब, बिसाइड्स ऑफ इंजॉय करने में, स्कीयर्स जो है ना, पाँव में ये इस तरह की ये दो तख्ते होते हैं ना, ये पाँव में पहनते हैं, और ये पहाड़ियों पे ये जो है वो इसमें इसी से वो स्कीइंग करते हैं और पहाड़ियों में इसी की राइड करते हैं ना। तो ये क्या होता है कि अब ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानिब, बिसाइड्स ऑफ इंजॉइंग, मज़ा लेने के साथ साथ क्या होता है, at 62 skiers have killed, at least 62 skiers have killed, 62 स्कीयर्स जो थे वो वफात पा गए हैं, क्योंकि ड्यू टू एवलांच इन कश्मीर में, पाकिस्तान के में कश्मीर के एयर में 62 स्कीयर्स की वफात हो गई कि स्कीइंग के दौरान एवलांच आ गया था। नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न पाकिस्तान, शुमाली मगरबी इंडिया और शुमाली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ऑल्सो एवलांच अफेक्टेड कंट्रीज, यहाँ पे एवलांचेस ज़्यादा आते हैं, ज़ेर असर हैं इनके। थाउजेंड ऑफ एवलांचेस अकर्ड इन कैनेडा, हज़ारों एवलांच जो है कनाडा में पता नहीं कितनी ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो वहाँ बहुत एवलांच आते हैं, बट आर मोर फ्रीक्वेंट, और तेज़ी से कनाडा के कौन सी हिस्से में आते हैं, इन द माउंटेन्स ऑफ, पहाड़ी इलाके में, ब्रिटिश कोलंबिया, ये कनाडा के पहाड़ी सिलसिले हैं, यूकॉन एंड अल्बर्टा, ये सारे जो है कनाडा के पहाड़ी सिलसिले, यहाँ बहुत तेज़ी से एवलांच आता है। एवलांच इज़ अ कॉमन डिज़ास्टर, ये एक आम सा डिज़ास्टर ऑफ नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, माउंटेन पहाड़ी सिलसिले, शुमाली पहाड़ी सिलसिलों में। सो वी शुड नो ब्रीफली अबाउट इट, तो हमें इनके बारे में जानना चाहिए। एवलांच caused by loose snow on account for a minor fraction of fatalities and property damage. Avalanche जब जो स्नो जो है, ऐसी बात है, आपको बताया कि स्नो हल्की बर्फ़ होती है ना, तो ये हल्की बर्फ़ की जब एवलांच आता है ना, तो इसकी वजह से जो तनासुब होता है अमवात का वो, और माली तबाही और अमवात का तनासब इसकी वजह से कम हो जाता है। एवलांचेस किल मोर देन 150 इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड ईच ईयर, हर साल 150 से ज़्यादा लोग अफराद जो हैं वो एवलांच के नतीजे में वफात पा जाते हैं।
द ह्यूमन बॉडी इज 3 times डेंसर देन एवलांच डेब्रिस। जो एवलांच की जो मलबे होते हैं ना, उससे इंसानी जिस्म 3 गुना ज़्यादा भारी होता है। सो इट सिंक्स स्विफ्टली, तो इसलिए वो बहुत तेज़ी से डूब जाता है। किसके? ये मलबे के अंदर, क्योंकि वो भारी होता है। व्हेन द स्लाइड्स पॉजेस टेक अ डीप ब्रेथ, जब इसका फिसलना थोड़ा सा रुक जाता है ना, जब ये अपने साथ मलबा पहाड़ी से लेके जब नीचे उतरा, जब थोड़ी देर रुकता है ना, तो क्या कहता है? ब्रीथ, बहुत तेज, बहुत गहरी सांस लो और पंच योर हैंड, और अपना हाथ को पंच करो स्काईवर्ड, आसमान की तरफ। When the avalanches comes to a halt, जब avalanche रुक जाता है, it settle like concrete, कि जब ये जो आपने पंच बना के जो एक गड्ढा बनाया है ना, ये एक मजबूत कंक्रीट करता है और एक रास्ता बना देता है आपको बाहर निकलने का। Noise, contrary to popular belief, does not cause avalanche. अब जो शोर शराबा होता है, ये आम ख्याल के बरक्स है कि ये एवलांच का यानी बर्फानी तूदा कायम करता है। बर्फानी तूदा का शोर शराबा से कोई ताल्लुक नहीं। अ स्टीप स्लोप, अ वीक लेयर, एक ढलान, स्लोप जो पहाड़ के जो स्लोप होता है, जो ढलान होती है वो। अ वीक लेयर इन द स्नो कवर, और स्नो की तहों में जो कमज़ोर तय है वो। एंड टिगर, और हरकत, टिगर जो है वो हरकत होती है, जो आप स्नो के ऊपर जैसे स्कीयर्स जो अपने राइड करते हैं या लोग चहलकदमी करते हैं, उसकी वजह से अदर 4 वेरिएबल्स, ये 4 जो है वो जो है गैर मुस्तकिल जो वजूहात हैं, दैट जनरेट्स एवलांच, जो कि एवलांच यानी बर्फानी तूदा कायम करती हैं। ठीक है। 90% हैपन ऑन स्लोप्स, 90% एवलांच जो है वो स्लोप के ही साथ होता है, यानी ढलान के अंदर ही होती है। द एवलांच रिस्क इज हाईएस्ट 24 आवर आफ्टर अ स्नोफॉल ऑफ 12 इंचेस और मोर। अच्छा, द एवलांच रिस्क या बहुत, जब 24 घंटे बारिश होती है ना, 24 घंटे तक बर्फबारी होती है और वो भी 12 इंच की, तो उसमें एवलांच का जो है वो रिस्क बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, नहीं एवलांच आने का उसमें चांस होते हैं। Avalanche can reach speed of 200 miles per hour. 200 मील के पर 1 घंटे में ये 200 मील का सफ़र तय करती है। द पर्सन हु विजिट्स माउंटेनियस एरिया, जो पहाड़ी इलाकों में विजिट करते हैं टू एंजॉय स्नोफॉल देखने के लिए एंड स्कीइंग, और स्कीइंग करने के लिए, शुड नो कम्प्लीटली हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एवलांच। उनको अच्छी तरह पता चलना चाहिए कि एवलांच खुदा ना आ जाए तो उसको से कैसे हम महफूज रह सकते हैं। वियर अ हेलमेट, अब उनको क्या क्या करना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए टू मिनिमाइज द चांस ऑफ हेड इंजरीज, के इस बात का इनकाम कम हो जाए कि उनके सर पे कोई चोट आए। ड्यूरिंग एवलांच के दरमियान, वियर अ एवलांच बीकन टू हेल्प रेस्क्यूअर लोकेट यू। बीकन भी ऐसा एक मोबाइल की तरह एक होता है जिसमें बटन्स वगैरह लगवा, तो वो अपने पास रखेंगे, तो वो जो है जो रेस्क्यू आपको जो मददगार होंगे उनको पता चल जाएगा कि जो है यहाँ पे जो इसके मुतासिर लोग कहाँ दबे हुए हैं, तो ठीक है, वो आपको लोकेट कर लेंगे, आपका एरिया पता कर लेंगे किस जगह आप मौजूद हैं। कैरी अ कोलैप्सिबल एवलांच प्रॉप, और एक कोलैप्सिबल जो पतली पतली डंडियाँ होती हैं, ये अपने साथ दोनों हाथों पे पकड़े हुए होते हैं और कुछ इस तरह की होती हैं, ये भी होता है कोलैप्सिबल एवलांच प्रॉप, इसको कहते हैं ना, ये कोलैप्सिबल एवलांच प्रॉप इस डंडी का नाम है। एंड स्मॉल शोवल कहते हैं बेलचा को, छोटा सा बेलचा भी अपने साथ रखें टू हेल्प रेस्क्यू अदर, के बेलचा है कि अगर बेलचा साथ है, अगर बेलचा किसी को मिल गया तो हाथ में आ गया, तो वो जो है बर्फ़ खोदने में वो मदद करेगा, दूसरों को निकालने में आसानी होगी। मे गॉड प्रोटेक्ट ऑल ह्यूमन बींग, अल्लाह ताला तमाम इंसानों को महफूज रखे फ्रॉम दिस डिज़ास्टर, इस तबाही से। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।